Good morning, everyone. This is Iftikhar Hussain Ansari, and in last video we were discussing about this vertebral column. In vertebral column, we discussed about we discussed about the number of bones that are present or the number of vertebrae that are present that comprises the vertebral column. Further, those numbers, यानी कि जितने हमने गिने थे vertebral column, वो सब divided है into different groups. For example, अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे 7 cervical vertebrae होते थे, 12 थोरेसिक वर्टिब्रे होते थे, 5 लंबर वर्टिब्रे होते थे, एक सैक्रम होता था, एक कॉक्सिस होते थे। ये डिफरेंट जो हमारे बॉडी के रीजन्स हैं, उनके हिसाब से यहाँ पे इन वर्टिब्रेज़ का नाम दिया गया है। फर्दर हमने देखा था कि ये जो सर्विकल वर्टिब्रे है या थोरेसिक वर्टिब्रे है या लंबर वर्टिब्रे है, ये मूवेबल होते हैं। ये मूव कर सकते हैं, एक दूसरे से आर्टिकुलेट इस तरीके से हुए हैं कि ये एक दूसरे के साथ मूवमेंट शो करते हैं। लेकिन जो हमारा सैक्रम और कॉक्सिस है, ये फ्यूज्ड वर्टिब्रे है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मूवमेंट कम ही देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है, बिल्कुल ही। तो फिर अगर हम इनके प्लेसेस की बात करें तो फिर 7 जो हम सर्विकल वर्टिब्रे की बात कर रहे हैं, ये नेक रीजन बनाता है और नेक रीजन को सपोर्ट करता है, स्कल को सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो थोरेसिक वर्टिब्रे है, ये थोरेसिक रीजन बनाता है और जो हमारा रिब्स है उसके पोस्टीरियर पोर्शन को सपोर्ट देता है और यहीं से रिब्स जो है, रिब केज के जो रिब्स है वो आर्टिकुलेट करते हैं। फर्दर जो हमारा लंबर वर्टिब्रे है वो एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टीरियर सेक्शन को हमारे सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करता है। फर्दर हमारा सैक्रम और कॉक्सिस है, वो बॉडी के एंड पॉइंट को, हाइंड रीजन को सपोर्ट करने में मदद करता है। फर्दर अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो फिर आपको देखने को मिलता है कि जो हमारा सर्विकल वर्टिब्रे है C1 टू C7, यहाँ पे 7 सर्विकल वर्टिब्रेज हमारे यहाँ प्रेजेंट होती है नेक रीजन में। तो फिर ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है नेक रीजन को सपोर्ट करने में मदद करते हैं जो सर्विकल वर्टिब्रे है। फर्दर ये सपोर्ट करता है स्कल को, जो हमारे जिसको हम बोलते हैं कि हमारा हेड रीजन में जो हमारा बूनी पोर्शन होता है एक्शियल स्केलेटन का, जिसमें हमारे ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं, एज वेल एज अदर सेंस ऑर्गन जो है फेशियल बोन के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो फिर इस वाले रीजन को यानी कि स्कल को प्रोटेक्शन देने में सपोर्ट देने में मदद करता है। फर्दर अगर हम सर्विकल वर्टिब्रेस की बात करें, ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ की अगर हम बात करें, और इनमें जो फोरामेन जो है प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से आपके जो है नर्व्स या ब्लड वेसल्स जो है पास ऑन होते होंगे। ठीक। तो फिर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम अगर हम देखेंगे तो फिर ये एक्शियल स्केलेटन में आती है। अगर हम एक्शियल स्केलेटन की बात करें तो फिर एक्शियल स्केलेटन जो है वो स्केलेटल सिस्टम में आती है। अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो फिर ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड थे। एक था एक्शियल स्केलेटन, एक था एपेंडिकुलर स्केलेटन। और हम एक्शियल स्केलेटन के बारे में डिस्कस करने जा रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे और हमने डिस्कस किया था स्कल के बारे में। स्कल में जो हमारा क्रेनियम होता है, एज वेल एज हमारा फेशियल बोन होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो फिर नेक्स्ट हम एक्शियल स्केलेटन में वर्टिब्रल कॉलम पे पहुंचे थे। तो वर्टिब्रल कॉलम में हमने देखा था कि यहाँ पे डिफरेंट बोन्स जो थे, छोटे छोटे बोन्स जो है, वर्टिब्रे जो है, एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करके हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में मदद करती है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया सर्विकल वर्टिब्रे, अब है सेकंड में थोरेसिक वर्टिब्रे। अगर हम थोरेसिक वर्टिब्रे की बात करें तो फिर ये जो है बनाते हैं थोरेसिक केज, जो हमारा रिब केज जो हम बोलते हैं, उसका पोस्टीरियर पोर्शन बनाता है। पोस्टीरियर पोर्शन पे सपोर्ट करने में, बैक पोर्शन पे सपोर्ट करने में मदद करता है। और यही वो वर्टिब्रे से जहाँ से आर्टिकुलेट करते हैं आपके रिब केज के जो रिब्स होते हैं, रिब्स वाले जो बूंद होते हैं, वो पीछे वाले साइड में जाके हमारे जो थोरेसिक वर्टिब्रे इनके साथ आर्टिकुलेट करते हैं और ऐसे आर्टिकुलेट करते हैं कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे वेस्ट्रल ऑर्गन को इंटरनली। फर्दर इसके बाद लंबर वर्टिब्रे होता है। लंबर वर्टिब्रे 5 नंबर होते हैं और अगर हम इनकी बात करें तो फिर ये जो है सिकेल्टल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे पोस्टीरियर सेक्शन को, एब्डोमिनल वॉल की। अगर हम देखेंगे जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, एब्डोमेन सेक्शन है, उसके पोस्टीरियर वॉल पे, बैक पोर्शन पे अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास लंबर वर्टिब्रे है। और इन जनरल अगर हम थोरेसिक वर्टिब्रे या सर्विकल वर्टिब्रे से अगर हम लंबर वर्टिब्रे को कंपेयर करेंगे तो फिर स्ट्रक्चरली ये थोड़ा बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। फर्दर अगर हम सैक्रम वर्टिब्रे की बात करें तो फिर सैक्रम वर्टिब्रे एक ही वर्टिब्रे नहीं है, 5 डिफरेंट जो सैक्रल बोन से इनके फ्यूजन से बनती है हमारे सैक्रम वर्टिब्रे। दैट्स व्हाई यहाँ पे फ्यूजन होने की वजह से इसमें मूवमेंट नहीं होता है, इमूवेबल होते हैं। फर्दर अगर हम देखेंगे ये लंबर वर्टिब्रे के पांचवें वर्टिब्रे के साथ जो हम जब ये आर्टिकुलेट करता है तो फिर उस वाले जॉइंट को बोलता है लंबो सैक्रल जॉइंट बोलते हैं। फर्दर ये जो नीचे वाले सेक्शन में हमारे पास जो
ये पेल्विक बोन से भी आर्टिकुलेट करता है, यानी कि हमारे जो पेक्टोरियल गर्डल जो हमारे ऊपर वाला पोर्शन होता है, लेकिन जो हमारा नीचे जो है पेल्विक गर्डल होता है। पेल्विक गर्डल यानी कि जो हमारे सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे थाई वाले रीजन को, और हमारा हिप्स रीजन बनाता है। तो फिर ये जो पेल्विक गर्डल है, ये पेल्विक गर्डल के साथ आर्टिकुलेट करता है, पेल्विक बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, और वहाँ पे जो जॉइंट बनाता है उसे बोलता है सैक्रोइलियक जॉइंट बोलता है। फर्दर अगर हम बात करें, ये जो है पोस्टीरियर पोर्शन बनाता है, पोस्टीरियर वॉल बनाता है, लोअर लोअर एब्डोमिनल वॉल बनाता है, एज वेल एज पेल्विक कैविटी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि उसके साथ जॉइंट करता है। फर्दर अगर हम कॉक्सेस की बात करें, तो फिर ये 4 डिफरेंट कॉक्सेस बोन के फ्यूजन से बनी हुई होती है। यहाँ पे हमारे पास कॉक्सेस बोन, और इसके बाद जो हमारे कॉक्सेस की भी अगर हम बात करें, लाइक सैक्रम वर्टिब्रे, यहाँ पे फ्यूजन होने की वजह से मूवमेंट जो है शो नहीं होती, इमूवेबल होती है। अगर हम बात करें ये कौन सा वाला पोर्शन को सपोर्ट करते हैं, तो फिर ये हमारा जो पेल्विक कैविटी है उसको सपोर्ट करने में मदद करती है। फर्दर अगर हम फंक्शंस की बात करें वर्टेबल कॉलम की, तो फिर सबसे पहला है इंपॉर्टेंट फंक्शन है वर्टेबल कॉलम का, कि ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे हेड को, और एज वेल एज हम जो ह्यूमन नेचर है, अगर हम अपराइट सीधा खड़े रहने की बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है, बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। और ये जो हमारा स्पाइनल कोड है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करती है, क्योंकि वर्टिबल कॉलम के अंदर फोरामेन होते हैं, बीच बीच में फोरामेन होते हैं, जहाँ से हमारे स्पाइनल कोड एज वेल एज ब्लड वेसल्स चली जाती है। तो फिर उनको बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक्सटर्नल उनको इम्पैक्ट जो है वो उनको झेलना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बोनी स्केलेटन के अंदर, बोनी स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं वर्टिबल कॉलम, जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेस। फर्दर ये मूवमेंट को परमिट करता है, यानी कि जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, ये हमारे बॉडी को मूव करने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल आगे की तरफ झुकने में मदद करता है, क्योंकि हमारा वर्टिबल कॉलम डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे वर्टिब्रेस से बनी हुई है। तो फिर ये एक दूसरे के साथ ऐसे आर्टिकुलेट है कि ये एक दूसरे को मूवमेंट करने में मदद करती है, यानी कि मूवमेंट करने से रोकते नहीं है। तो फिर आगे की तरफ झुकने में मदद करती है, पीछे की तरफ अगर आपको जाना है तो फिर उसमें भी मदद करती है। साइडवेज अगर आप अपने बॉडी को रोटेट करना चाहें, तब भी ये अपने वर्टिबल कॉलम आप इसको आपको मूवमेंट करने में मदद करती है, यानी कि ये रोकती नहीं है। फर्दर अगर हम देखेंगे वर्टिबल कॉलम, जब हम चल रहे होते हैं, तो फिर जब हम चलते हैं कभी कभी, तो फिर हम दौड़ते हैं, तो फिर शॉक लगता है हमारे बॉडी को, जो शॉक जो है हमारे ब्रेन तक भी जा सकता है, लेकिन ये जो वर्टिबल कॉलम है इन शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। और यहाँ पे ये जो वर्टिबल कॉलम है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये रिब्स के अटैचमेंट साइड्स बनाते हैं, यानी कि हमारा जो रिब केज है उसको पीछे की तरफ से एक बेसल पोर्शन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे ये अटैच हो सकते हैं। एज वेल एज ये प्रोवाइड करते हैं जो पेल्विक गर्डल है, उसको भी एक अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पेल्विक गर्डल भी अटैच हो सकता है बॉडी के फ्रेमवर्क के साथ। एज वेल एज जो हमारा जो मसल्स होता है बैक पोर्शन में, या अपर लिम्ब की पोर्शन में, या ऊपर बॉडी के ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में, या अगर हम बैक वाले पोर्शन की बात करें, जो मसल्स प्रेजेंट होती है, वो सब इन्हीं वर्टिब्रेट्स से जुड़ी हुई होती है, और इन्हीं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के साथ जुड़ी हुई होती है। फर्दर अगर हम वर्टिबल कॉलम की जो कर्व जो है, अगर हम उसकी बात करें, तो फिर वर्टिबल कॉलम में अगर हम इन जनरली एडल्ट के केस में देखेंगे, तो फिर यहाँ पे 4 कर्व्स होते हैं। तो फिर इन 4 कर्व्स के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, तो फिर फीटस के केस में अगर हम देखेंगे, तो फिर फीटस के केस में एक सिंगल कनकेव कर्व ही होती है। अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, तो फिर फीटस के केस में यहाँ पे एक ही कर्व होती है, हमारा स्पाइनल जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, वो इस तरीके से एक ही कर्व में आपको प्रेजेंट होती मिलती है। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है, यानी कि एडल्टहुड में चले जा धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होते रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि जब ये क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पे इनमें एक सर्विकल कर्व्स आ जाती है, सर्विकल कर्व्स डेवलप हो जाती है। फर्दर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो फिर उस पे जो लंबर कर्व है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डिफरेंट कर्व्स है, यानी कि सर्विकल वर्टिब्रेस में जो कर्व्स आ जाती है, लंबर वर्टिब्रे में जो कर्व आ जाती है, वो देखना आपको जनरे स्टार्ट होता है जब ये डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल बच्चा जब क्रॉल कर रहा है, तो फिर आपको सर्विकल कर्व देखने को मिलेगा, यानी कि डेवलप होते हुए देखेगा। जब बच्चा फर्स्ट टाइम जब चल रहा होता है, जब धीरे धीरे वो चलना सीख रहा होता है, तो फिर उसमें जो लंबर कर्व है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। फर्दर जब एडल्टहुड की बात करें, तो फिर एडल्टहुड में इसमें 4 छोटे छोटे स्लाइडली बेंड्स आपको देखने को मिलते हैं, नॉर्मल कर्व्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास सर्विकल एंड लंबर
कर्व होते हैं जो कन्वेक्स होता है और जो हमारे पास थोरेसिक और सैक्रल कर्व होते हैं वो कनकेव होते हैं, क्लैपिंग इन होता है, एक बल्जिंग आउट होते हैं। अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा जो हमारा सबसे पहला सर्विकल कर्व है और आपके पास हमने बताया कि सर्विकल और लंबर कर्व। अगर हम सर्विकल के कर्व की बात करें और लंबर कर्व की बात करें, तो फिर ये दोनों है बल्जिंग आउट है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये अगर हम बात करें थोरेसिक वर्टिब्रे की बात करें, थोरेसिक रीजन की बात करें और सैग्रल रीजन की बात करें, तो फिर ये जो है इनमें थोड़ा-सा कनकेविटी आ गई होती है और ऊपर वाले में कन्वेक्सिटी आ गई। यानी कि ये बल्ज आउट बाहिर की तरफ बल्जिंग आउट होने वाला एक स्ट्रक्चर बना रहा है और ये अंदर की तरफ धँस जाने वाला एक स्ट्रक्चर बना रहा है। यानी कि यहाँ पे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि नॉर्मल कर्व है जो कि ह्यूमन में आपको देखने को मिलता है ताकि इसका बॉडी पोस्चर जो है अपराइट रहे। ठीक। अगर हम फीटस की केस में देखेंगे तो फिर सिंगल एक ही कर्व आपको देखने को मिलता है, एक कनकेव कर्व देखने को मिलता है। लेकिन जब यही बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो फिर इसमें सर्विकल कर्व्स आ जाते हैं, फिर इसके बाद आपके पास थोरेसिक कर्व्स आ जाते हैं, फिर इसके बाद आपके पास लंबर कर्व आ जाती है, फिर इसके बाद आपके पास सैक्रल कर्व आ जाती है। इस तरीके से हमारा वर्टिब्रे बनी हुई होती है एक दूसरे के साथ। ठीक। तो फिर आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे जो वर्टिब्रे है, एक-एक छोटे-छोटे वर्टिब्रे है, इनका स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क कैसा होता है। स्ट्रक्चरली अगर हम देखना चाहें तो फिर ये कैसे होते हैं, हम ये देखेंगे। फिर इसके बाद इनमें कितने प्रोसेसेस प्रेज़ेंट होते हैं, वो देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो वर्टिब्रे है, इनमें जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वो किस चीज़ में मदद करता है। जो डिस्क प्रेज़ेंट होते हैं 2 वर्टिब्रे के बीच में, ये कैसे-कैसे मदद करता है और वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारे पास वर्टिब्रे है, एक-एक वर्टिब्रे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले सर्विकल वर्टिब्रे में आपके पास आ जाता है एटलास वर्टिब्रे आ जाती है या सर्विकल वर्टिब्रे में एटलास आ जाती है या आपके पास वर्टिब्रेस आ जाती है, तो फिर उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो कैसे डेवलप्ड होते हैं। फर्दर थोरेसिक वर्टिब्रे के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लंबर वर्टिब्रे के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सैक्रम और कॉक्सिस वर्टिब्रे के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स लॉट।